हेलो वीवर, आज हम सीखेंगे ये असिस्टेंट टच है, ये कैसे एंड्रॉयड मोबाइल में इनेबल और डिसेबल करते हैं। ये अब चल के दिखाता हूँ मैं आपको, सीखते हैं चल के इसको। इसकी तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। चलते हैं अब इसको इनेबल और डिसेबल एंड्रॉयड मोबाइल में कहाँ से और कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐप खोलेंगे। ऐप खोलने के बाद सीधा जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी, ये आप देख रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी में जाके आगे जाएंगे तो इंटरेक्शन एंड डेक्स्ट्रिटी पे क्लिक करेंगे। ये आपके जो सामने है देख रहे हैं, ये पहला जो आ रहा है वो यूनिवर्सल स्विच है, उसको छोड़ दीजिए। ये नेक्स्ट है जो असिस्टेंट मेन्यू वाला, यही है जो इसको स्क्रीन पे लाना है। अगर इसको हम बंद करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, ये हमारे से ऑफ हो जाएगा। देखते हैं, कलर्स बंद हो गया। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये है। अगर हम बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब इधर से इसको ऑन कर सकते हैं। इसके फंक्शन क्या हैं, इसके फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। इसके फंक्शन ये हैं, इसमें आपको दूसरी जगह टच करने की ज़रूरत नहीं है कहीं। इसमें आप बैक कर सकते हैं, होम है, रिसेंट है, स्क्रीन ऑफ है, वॉल्यूम है, स्क्रीन शूट है, और पावर मेन्यू, पिंच ज़ूम, नोटिफिकेशन पैनल, कर्सर, स्क्रीन कंट्रोल, और मेन सेटिंग है। सेटिंग में आप जाके दूसरे भी अपने कुछ ला सकते हैं, कुछ दूसरे अपना अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनमें से आप इसको कंट्रोल करना, जैसे कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें यानी कि मेन इसमें बैक जा रहे हैं, हम बैक आ गए। तो ये एक ज़बरदस्त फीचर है फॉर एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए। आईफोन के लिए स्पेशली ये ज़बरदस्त फीचर है, क्योंकि उसका बटन होता है, उसको बटन में बार बार पुश करने में उसको मसला हो सकता है, तो उसके लिए ये आसान और इजी है। और एंड्रॉयड के लिए भी ये आसान और इजी है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।